अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जी एक सुबह से एक न्यूज़ चल रही है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी आज सुबह इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में जो है एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर 2 टेररिस्ट थे, जिनका कि आज जैसे कि जुम्मा है और जुम्मे को अक्सर ऐसा होता है कि जुम्मे की नमाज के लिए लोग कई जगह पे जमा होते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अंदाजा ये है पुलिस का कि ये गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाने वाली थी जहां पे क्राउड हो और वहां जाकर इन्होंने कोई ब्लास्ट करना था। I-10 पुलिस ने इनको थोड़ा-सा उनको लगा कि ये कुछ मशकूक किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने गाड़ी को रोका। और गाड़ी रोकने के बाद वो गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे कि इस बीच में उस गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट के लिए जो कुछ भी रखा गया था, बारूद वगैरह, उससे उड़ा दिया गया। इसके साथ ही 2 लोग जो उसके गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिसमें एक मर्द और एक औरत बताए जा रहे हैं, वो दोनों भी हलाक हो गए और साथ-साथ एक पुलिस वाले की भी जान गई। यानी कि इस तरह से कुल 3 लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान खो बैठे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ऑलमोस्ट 10 के करीब जो है वो ज़ख्मी हॉस्पिटल में लाए गए हैं। अब कहना ये था कि इस कदर हंगामा है और बार-बार पाकिस्तान जो है वो यही कहता है कि नहीं जी, हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने उसके साथ आप ये भी कहते हैं कि तालिबान के साथ टर्म्स अच्छे हैं। तो ये कौन से तालिबान हैं जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती यारी चल रही है? क्योंकि आज जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, कहा यही जा रहा है कि ये कहीं न कहीं टीटीपी वालों का काम लग रहा है। और अब वो यानी इसका मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद के अंदर तक पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद में अब कोई महफूज़ नहीं है और इस किस्म के ब्लास्ट अब होना शुरू हो जाएँगे, ये भी कहा जा रहा है। साथ-साथ गवर्नमेंट जो है वो अपने उन्हीं कामों में लगी हुई है, यानी कि गवर्नमेंट को फुर्सत ही नहीं है अपनी इस बात से कि जी पंजाब गवर्नमेंट को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, जो केपी के गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व करना है या नहीं करना है, इस किस्म की बातों में लगे हुए हैं। और बजाय ये देखने के कि किस तरह के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। और जब आपका कैपिटल ही महफूज ना हो तो बाकी चीज़ों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बाकी सिटीज़ को आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते कि वो बहुत सेफ हैं। साथ-साथ जी प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे होम मिनिस्टर हों, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हों, सबकी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं और उनका यही कहना है कि जी अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है हमने टाइट कर दी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी, जो आम लोग हैं वो भी ख़्याल रखें और नाराज़ ना हों अगर उनकी गाड़ी को चेक किया जाए। क्योंकि ये उन्हीं की हिफाजत के लिए है, उन्हीं के लिए है। लेकिन सर बात सिर्फ़ इतनी सी है कि जिन लोगों को आपने रखा, जिनको आपने पाला, जो कि कई बार हम पहले भी बता चुके हैं और कई लोग दूसरे भी कह चुके हैं कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में अगर साँप रखेंगे तो वो आप ही को डसेंगे, और अब उन्होंने डसना शुरू कर दिया है। अगर हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको दिखाने के लिए, यानी कि एफएटीएफ को और दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद को भी अरेस्ट कर लिया, उसके साथ कई दूसरे नाम जो जुड़े हुए थे उनको भी अरेस्ट किया गया और उस पे जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश की गई उसके ऊपर काम करने की। इस वजह से एफएटीएफ से आप बाहर निकले, लेकिन एफएटीएफ से तो आप पहले भी कई बार बाहर निकल चुके हैं और उसके बाद दोबारा जा भी चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो ये हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, दाऊद इब्राहिम और न जाने कितने लोग आपने जो पाल रखे हैं और आपने पाले और आपने उनको बढ़ावा दिया। आपने यहाँ पे मदरसे जो है उनको रोका नहीं, मदरसे में जिस किस्म की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही थी उस बारे में आपने कुछ नहीं किया, उस बारे में आपने कोई रुकावट नहीं डाली, ना ही उनको किसी किस्म की रोक टोक दी, ना ही उनके फंड्स रोके। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मिल मिलाकर जो है अब रिजल्ट ये आया है कि एक तो आपके हाथ से जो है टीटीपी वाले कंट्रोल उनका निकल चुका है और पूरी तरह से निकल गया है। और जैसा वो पहले कहते थे कि जी हम इस्लामाबाद में मारगला की जो एरिया है, मारगला पहाड़ी तक, वहां तक उन्होंने कहा था मारगला हिल्स तक हम आ जाएंगे। तो अब वो लगता यही है कि वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं और जगह जगह पे अब
ब्लास्ट की जो न्यूज आई है उस तरह से इससे यही लग रहा है कि वो जगह जगह इस किस्म के अटैक्स कर सकते हैं। लोगों को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सिक्योरिटीज को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, और साथ साथ गवर्नमेंट को भी। बिला वजह लोग थोड़ी एहतियात करें, आप बाहर आना जाना कम रखें, कि आपको अगर घर से बाहर कोई काम नहीं है तो खामाखाई में मार्केट्स में और किसी भी क्राउडेड एरिया में ना जाएं, क्योंकि आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है और किसी का भरोसा नहीं। क्योंकि जाहिर है कि सिक्योरिटी के लोग जो है वो भी एक हद तक ही आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, अपनी हिफाजत खुद भी करनी होगी। लेकिन ये आज एक बहुत जो है कहना चाहिए इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव किस्म की न्यूज पाकिस्तान की तरफ से आई है, और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से इसको संभाला जाता है। क्या हमारी गवर्नमेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट, क्या इमरान खान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, क्या ये लोग अपनी आपसी लड़ाइयों को छोड़कर, ये ऑडियो आ रही है, कभी वीडियो आ रही है, कभी क्या हो रहा है, ये वाले तमाशे छोड़कर जरा अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे कि वहां से क्या कुछ हो रहा है और टीटीपी वाले किस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं और किस किस्म की बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि उस तरफ देखना बहुत जरूरी है। ये आपस के जो झगड़े इनके चल रहे हैं, कुर्सी कुर्सी खेलने वाले, ये तो बाद में भी हो सकते हैं, होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे। इससे तो निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो सामने आकर नहीं खेलेगी, वो पीछे से ही खेलेगी और पीछे से ही इन पपेट्स को चलाएगी। तो फिर जी झगड़ा किस बात का? जब जिसको कहा जाएगा, जब जिसकी बारी होगी, वो आके एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएगा, या वो आकर अपनी गवर्नमेंट जो है वो संभाल लेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी चीजों को जरा साइड पे रखिए, इन झगड़ों को, और बैठ के सोचिए कि अब पाकिस्तान को बचाना कैसे है। क्योंकि अब आ गई है टीटीपी, और टीटीपी वाले तो कोई सुनते वनते है नहीं किसी की। ये तो आपने कोई इंडियंस तो समझे ना उनको। जिस तरह से इंडिया के साथ कुछ भी होता रहता है, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो कभी उनके यहाँ मुंबई अटैक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और उसके बाद वो डोजियर पर डोजियर दे रहे हैं, और आप आगे से जो है कह रहे हैं जी हमें तो पता ही कुछ नहीं, हमने तो किया ही कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है वो चुपचाप होके बैठ जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा दो चार स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए कि वो लोग तो कब्जा करना चाह रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि जी ये जमीन हमारी है, और अगर नहीं दी तो फिर इस किस्म के अटैक्स होंगे। अब आज एक शुरुआत हमने देखा कि उन्होंने की है, उससे पहले वो केपीके में ही इस तरह के अटैक्स हो रहे थे, और अफगान बॉर्डर की तरफ ही इस किस्म की कार्रवाइयां या इस किस्म के हादसे हम सुन रहे थे। लेकिन आज इस्लामाबाद में भी ये काम शुरू कर दिया है, और यकीनन ये टीटीपी के अलावा कोई नहीं है। अब इसका मलबा आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना ट्राई कर सकते हैं ट्राई कर लें, आप इंडिया पे नहीं डाल सकेंगे। इसलिए कि सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि इस किस्म के अटैक्स जो अब शुरू किए हैं, ये टीटीपी ने किए हैं, ये अफगान अफगान तालिबान ने किए हैं, और उन्हीं के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि आजकल हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी मेरी मेहनत की वजह से पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है। मतलब ये कि ये तो अभी आए हैं, जुम्मा जुम्मा 4 दिन जिसको कहते हैं, कि इनको फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं, और इन्होंने एफएटीएफ का जो ताज था वो अपने सर पे रख लिया। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपने कोई कारनामा नहीं किया है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ना तो पाकिस्तान अंदर गया था, ना बाहर आया है। ठीक है, आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए आप साइड पर ही रहें। ये इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने काम किया है, और साथ साथ कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने भी काम किया है, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की वजह से फंड्स बंद हो गए थे। तो सबके वो कॉर्नर के प्लॉट और लंदन और अमेरिका और हर जगह के जो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वो सारी ठप हो रही थी। इसलिए उन्होंने कोशिश करके किसी तरीके से हाफिज सईद को भी बंद किया है, और बाकी लोगों के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। अब चाहे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से स्ट्रिक्टली काम करेंगे, और दोबारा हम पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाता नहीं देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है, इस वक्त जो मेन इशू आया है पाकिस्तान के ऊपर, वो है
टीटीपी और अफगान तालिबान। और अब जाके इन लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अफगान तालिबान और टीटीपी असल में एक ही ग्रुप है, वरना पहले ये कहते थे कि नहीं जी अफगान तालिबान बड़े बदल गए हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, अब वो ये नहीं करते, अब वो बड़े सिविलाइज्ड हो गए। तो इतने सिविलाइज्ड हो गए कि सबसे पहले तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन वो बंद कर दिया है, वो बैन कर दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा उन्होंने कहा जी शरई निजाम होगा, वही चोरी करने पे हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, सरेआम फांसी होगी, और ये सारी चीजें उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये अफगान तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदले। और जिन जिन लोगों को ये शक था या ये शुबा था या किसी किस्म का डाउट था कि जी अफगान तालिबान और टीटीपी दो अलग अलग पार्टीज हैं, तो उनको भी अब समझ आ गई होगी कि असल में ये दोनों एक ही हैं और इनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो अब देखना ये है कि जो जा जाकर कावा पी रहे थे और मुबारकबादियां दे रहे थे एक दूसरे को, और खान साहब ने भी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी बड़ा जा जाके वहां पे जो है वो बैठा जा रहा था, बातें की जा रही थी, मैचेस देखे जा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो उनसे भी हमें ये पूछना है कि अब आप ये बता दीजिए कि जी आपने क्या सोचा है कि ये लोग अलग अलग हैं या एक ही हैं, जो जा जाके आप उनकी गवर्नमेंट बनने पे मुबारकबादियां दे रहे थे और जा जाके कह रहे थे कि जी ये तो हमारे भाई हैं। तो जी आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि ये आपके भाई हैं जो इस तरह के सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, जो लोगों की जानें ले रहे हैं, और जो बार बार अपने भाइयों को धमकी दे रहे हैं कि जी तुम्हारी जमीन तो हमारी है, तो निकलो फूटो यहाँ से। तो थोड़ा सा इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट में सारी एजेंसीज आ जाती हैं, फौज भी आ जाती है, वो भी सोच लें कि जिस तरह से फैज हमीद साहब ने, यानी जनरल फैज हमीद ने जिस तरह से उनका साथ दिया था, उसके बाद यही होना था। और जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट ली है जनरल फैज हमीद ने, उसके साथ ही इस किस्म के अटैक्स बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर खतरा भी ज्यादा हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि आगे ये इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। फिलहाल तो माहौल बहुत टेंस है और गवर्नमेंट ने हर तरफ जो है ये अनाउंस कर दिया है कि जी सिक्योरिटी टाइट। अब सिक्योरिटी टाइट का क्या मतलब होता है? मतलब पहले आपकी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, पहले आप लोग सो रहे थे, मतलब पहले आप लोग क्या चर्च पी के सो रहे थे या लस्सी पी के सो रहे थे या क्या, मतलब क्या सोए हुए थे? क्या आपका ये कहना है कि जी आप सिक्योरिटी टाइट कर दी है? अब बस बचत ये हुई है कि वो लोग जो उस किसी टैक्सी के अंदर थे और उन्होंने कहीं जाकर ब्लास्ट करना था, उनको वक्त से पहले पकड़ लिया गया, लेकिन बहरहाल एक जो सिपाही थे, एक जो पुलिस वाले थे, उनकी जान गई, वो बेचारे शहीद हुए और कई दूसरे लोग जो हैं वो जख्मी हैं इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान को इस पे बहुत सख्ती से काम करना होगा, अपनी गलतियों को मानना होगा, ना सिर्फ बंद कमरों में बल्कि ओपनली मीडिया के सामने एक्सेप्ट करना होगा कि आपने ब्लंडर किया, आपने अफगान तालिबान को लाकर उनको सपोर्ट कर कर आपने ब्लंडर किया है और अब आप वो भुगत रहे हैं। टीटीपी असल में आपने ही बनाई है, ये आपके ही लगाए हुए पौधे हैं जिसमें से अब आप फल तोड़िए। जो फल आपने लगाए थे वो फल आपको मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि इसमें से आम आदमी मारा जा रहा है, आम आदमी की जान को खतरा हुआ है। जो हमारे बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े जो एस्टैब्लिशमेंट के और ऊंचे लेवल के लोग हैं उनको इतना खतरा नहीं है जितना आम आदमी को खतरा है, क्योंकि वो लोग टारगेट करेंगे आम पब्लिक को ताकि अफरा तफरी मचे, ताकि पाकिस्तान में सब लोग परेशान हो। लेकिन साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी अपनी एजेंसी से, अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से और अपनी अपोजिशन से भी कि प्लीज इन लोगों को कंट्रोल कीजिए। जो गलतियां आपसे हो गई अब उसको हम दोबारा मिटा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अब अपनी गलतियों को मानिए और उनको सही करिए, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। और आम पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है अपना बहुत ख्याल रखिए, आजकल खामा खाई में मार्केट मत जाइए, बिला वजह में इधर उधर मत फिरिए, अपने घर में रहिए, क्योंकि अब हर पाकिस्तानी की जान खतरे में है। थैंक यू।